सर्वे मिथ्या संसीने, ये सब के सब वाला नंबर 1 के झूठा। यदि सत्य गिरस्तर ही मैया, यदि तुझे थोड़ा सा भी मुझ पे विश्वास नहीं है तो तू समस्या कस्य में मुखम, मेरा मुख खोल करके देखे। भैया ने कहा हाँ लाला, ये बात तूने बिल्कुल कायदे की। चल चल जल्दी से अपना मुंह खोल करके दिखा। और जो कन्हैया ने अपना मुख खोल करके दिखाया, सो मैया को कन्हैया के मुख में नदी, पर्वत, पहाड़, बाग, बगीचे, तारामंडल, सूर्य मंडल सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। देख देख करके मैया तो अपनी आंखें मीड़ने लगी, थर थर कांपने लगी कि कहीं ये स्वप्न है या प्रभु की माया का कोई चमत्कार है। ये क्या देख रही हूँ, नदी, पहाड़, पर्वत, ये सब मेरे लाला के मुख में कहां से आ गया? अरे नहीं नहीं, ये तो साक्षात नारायण के नारायण। और वास्तव में ये यदि भगवान है तो भगवान नहीं है तो फिर ये कोई स्वप्न है या किसी देवता की माया है या मेरी बुद्धि का भ्रम है। ये कुछ भी हो, निश्चित ये नारायण है। स्तुति करीने जाई भय माना, जगत पिता में सुति करी जा। साक्षात नारायण है जिसे मैं अपना पुत्र समझ रही हूँ। नारायण समझकर जो ही यशोदा मैया ने अपने हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम किया, भगवान को लगा कि ये माधुर्य लीला में ये ऐश्वर्य लीला कहां से आ गई। सो तुरंत भगवान ने अपने मुख को बंद कर लिया और मैया के पास आकर के कन्हैया साधारण से बालक की तरह आकर के कहने लगे, मैया मेरे मुख में तुम्हें मिट्टी दिखी? मैया तो मिट्टी की सारी बातें भूल गई और ब्रह्म मान करके हाथ जोड़े खड़ी है। मैया मैया तो समझ नहीं पा रही है, मैया सारी बातें भूल चुकी है। मैया तो एकदम थर थर कांप रही है, पसीना आ गया है मैया को। कन्हैया ने कहा मैया क्या हुआ? अरे लाला मैंने अभी अभी तेरे मुख में नदी, पहाड़, पर्वत सब देखे। कन्हैया कहते अरे भैया मेरे मुख में नदी, पहाड़, पर्वत कहां से आएंगे? अरे नहीं कन्हैया मैंने अभी तेरे मुख में देखा है। कन्हैया कहते भैया ये तेरी बुढ़ापे की आंखें हैं, लगता है चोंदिया गई दिखती है, क्योंकि बुढ़ापे में ठीक से दिखता नहीं है। यदि तुझे मेरे मुख में नदी, पहाड़ कहां से आएंगे और तुझे विश्वास नहीं तो ले मैं मुंह खोल करके दिखाता हूँ। और कन्हैया ने फिर मैया को मुंह खोल करके दिखाया तो कहीं नदी, पहाड़, पर्वत कुछ भी नहीं था। प्रभु ने अपनी ऐश्वर्य शक्ति को मानो अंतर्धान कर दिया और वही माधुर्य प्रभु बरसाने लगे। मैया ने आंखें मीड मीड करके बार बार आंखें मीड रही है और कन्हैया को देख रही है। अरे कन्हैया तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये बुढ़ापे की आंखें हैं, लगता है चोरिया इसने मुझे ठीक से दिखाई नहीं पड़ा, नहीं तो नदी, पहाड़, पर्वत सब तेरे मुंह में कहां से आएंगे। और फिर से मैया ने लपक करके प्रभु को अपने अंक में लगा दिया और वही वात्सल्य, वही प्रेम मैया फिर से लाला पर बरसाने लगी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, ये नंद और यशोदा पूर्व जन्म के द्रोण और धरा नाम के वसु थे, जिन्होंने घोर तपस्या करके भगवान के दिव्य वात्सल्य सुख को प्राप्त किया। और प्रभु ब्रज में इनके यहाँ दिव्य बाल लीलाएं कर रही हैं। भगवान की लीलाएं तो अनंत हैं, उनका कोई गान नहीं कर सकता, क्योंकि शास्त्र भरे पड़े हैं। यदि एक एक लीला का ही वर्णन करें तो 7 दिन एक ही लीला में पूरे हो जाएंगे। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान के चरित्र अनंत हैं।
भगवान ने ब्रज में बड़ी सुंदर लीला आगे और भी की हैं, पर उन सब लीलाओं का वर्णन हम ठीक 3 बजे से करेंगे। 12 बज चुके हैं, कथा को अभी यहीं पर विश्राम होंगे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, माखन चोर भगवान की, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद। बोलिए भागवत भगवान की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की भोजन की व्यवस्था है, आप सब लोग प्रसाद करें और पुनः 3 बजे हम सब लोग यहाँ पर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर, बोलिए भागवत भगवान की, जय श्री राघवेंद्र सरकार की, जय श्री राधा गोविंद भगवान की, जय श्री बाल कृष्ण लाल की, जय श्री माखन चोर भगवान की, जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की, जय श्री किशोरीदास जी महाराज की, जय 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 श्री राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण का आज पंचम दिवस, द्वितीय सत्र। अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण हम लोग भगवान नाम का आश्रय लेंगे। मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, चरण कमल के पास रखो राधा रानी, चरण कमल के पास रखो
सुभान सुता हो, कीर्ति की तुम ललित सुता हो, कीर्ति की तुम ललित सुता हो, रसिकन जीवन प्राण तुम हो राधा रानी, रसिकन जीवन प्राण तुम हो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी। तुम हो एक निधि भक्तों की, तुम हो एक निधि भक्तों की, रानी तुम त्रिलोक भवन की, रानी तुम त्रिलोक भवन की, पावन कर दो काज सबके राधा रानी, पावन कर दो काज सबके राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी। राधा राधा जो कोई गावे, 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 ताकि सहज मुक्ति हो जाए, ताकि सहज मुक्ति हो जावे, जन्म सफल भयो आज मेरो राधा रानी, जन्म सफल भयो आज मेरो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी। जय हो। प्रिया शरण चरण रज चाहत, 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 मन की सब बाधा मिट जावत, मन की सब बाधा मिट जावत, विनती सुन लो आज मेरी राधा रानी, विनती सुन लो आज मेरी राधा रानी, विनती
राधे प्रेम गली में राधे राधे गिरि गोवर्धन राधे राधे मेरे सिर पर हाथ रखो राधे राधे मेरे सिर पर हाथ रख दो राधे राधे चरण कमल के पास रखो राधे राधे चरण कमल के पास रखो राधा रानी जीवन आज सफल भयो मेरो राधा रानी जीवन आज सफल भयो मेरो राधा रानी राधा रानी राधा रानी महारानी राधा रानी राधा रानी महारानी मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी मेरे सिर पर हाथ रख दो राधे रानी बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की श्री बाल कृष्ण लाल की श्री गिरिराज धरण की गोवर्धन नाथ की पुष्कर राज की जय जय श्री राधे। परम मंगलमयी परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तडिद्युत विनिंदक पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत पुराण में पधारे हुए सभी संत विद्वज्जन गंधर्वजन एवं समस्त भगवत प्रेमी बंधु एवं मातृशक्ति प्रातःकालीन क्षेत्र में हमने भगवान की सुंदर बाल लीलाओं का श्रवण किया जिसमें माखन चोरी और भगवान ने ब्रज रज का भी रसास्वादन किया। मां यशोदा को प्रभु ने अपने मुख में ब्रह्मांड को दिखाया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ये यशोदा और नंद पूर्व जन्म के द्रोण और धरा नाम के वसु थे जिन्होंने पूर्व जन्म में तप करके भगवान की वात्सल्य सुखी प्रभु से प्रार्थना की। आज वही द्रोण और धरा गोकुल में नंद और यशोदा बनकर के आए और प्रभु ने अपना वात्सल्य सुख उन्हें प्रदान किया। पर एक दिन की बात, एक गृह दासी सु यशोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्ताशु निर्ममंथ स्वयं ददी यानी यानी च गीतानि तद्बाल चरितानि चे दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्ये गायत। दीपावली का सुंदर अवसर था और मैया यशोदा अपने घर के सारे काम कर रही थी। दास दासियों को तो घर के बाहर के काम में लगा दिया और लाला पलना में सोए हुए हैं। अभी जगते ही कन्हैया माखन मांगेंगे, सो मैं कन्हैया के लिए सत माखन निकाल दूं। और मैया स्वयं दधि मंथन कर रही हैं, दधि मंथन भी करती जा रही हैं। और कवियों ने जो लाला की बाल लीलाओं के ऊपर सुंदर सुंदर पद पदावली बना दी है, उन पदों को मैया अपने मुख से गुनगुनाती हुई जा रही है। बार बार अपने लाला को पलना में निहार रही हैं और लाला की लीलाओं का मैया स्मरण भी कर रही है। वाणी से पद गाती है, तन से प्रभु के लिए दधि मंथन कर रही हैं और मन से प्रभु की लीलाओं का स्मरण कर रही हैं। तो मनसा वाचा और कर्मणा तीनों के द्वारा मां
यशोदा प्रभु की सेवा में समर्पित है। और जब कोई भक्त मनसा वाचा कर्मणा के द्वारा प्रभु को पुकारता है तो फिर प्रभु सोए कैसे रह सकते हैं। मैया दधी का मंथन कर रही है और प्रभु की नींद खुली, दौड़ करके मैया यशोदा के पास में आए और आकर के मैया यशोदा की मथानी पकड़ ली। गृत्वा दधी मंथानम न्यसेदते प्रीतिमा वहन। मथानी पकड़ करके कन्हैया खड़े हो गए और मैया से कहते हैं, बस करो मैया, अब तुम्हारी साधना सफल हो गई है, अब मैं आ गया हूं, अब ये सब तुम्हें करने की कोई आवश्यकता नहीं है मैया, ये सब छोड़ दे मैया, मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है। मैया ने कहा, लाला यदि तुम्हें भूख लगी है तो अभी ताजा माखन तो अभी निकला नहीं है, अभी माखन निकलने में तो समय लगेगा। एक काम कर कि तुम मेरा दूध पी ले और जब माखन निकल जाए तो माखन खा ले। और कन्हैया मैया का दूध पीने लगे। माँ का दुग्ध माधव मुग्ध भाव से पी रहे हैं, पर अचानक दूध पीते पीते कन्हैया ने मैया से कहा, मैया एक बात पूछूं? मैया ने कहा, लाला एक नहीं तू 2 बात पूछ ले। मैया सच्ची सच्ची बताना कि तुम्हें दूध प्यारा लगता है अथवा दूध प्यारा लगता है। मैया ने मुस्कुरा करके कहा, अरे लाला कन्हैया, तेरे सामने दूध क्या वस्तु है? अरे मुझे तो मेरा पुत्र ही सबसे प्रिय है, तेरे सामने ये दूध नहीं कुछ भी नहीं, ये तो मैं इसलिए संभाल करके रखती हूँ ताकि ये समय पर तुझे प्राप्त हो जाए, अन्यथा तेरे सामने दूध दही की कोई कीमत नहीं बेटा। अब तो कन्हैया प्रसन्न हो गए कि मैया मुझसे बहुत प्रेम करती है और कन्हैया मैया का दूध पान करते रहे। पर कुछ ही देर के बाद यहाँ लाला से बातों में लगी है और वहाँ जो दूध तुमने चूल्हे पर चढ़ाया था वो सारा का सारा दूध उफरने लगा। जो मैया ने दूध का नाम सुना सोई मैया ने लाला को गोद से उठा करके जमीन पर पटक दिया और दौड़ कर गई, अरे राम मेरा तो सारा दूध उफर गया। मैया दूध उतारने चली गई। कन्हैया मन में विचार करने लगे, अभी अभी तो कह रही थी किए होंगे, आज भागते हुए ब्रह्म के दर्शन कर लो। अरे जिसके एक इशारे पर त्रैलोकी कांप उठती है, आज वह ब्रह्म माँ के डर से भाग रहा है ब्रज की बीचियों में। कन्हैया भागते जा रहे हैं, मैया पीछे पीछे जा रही है। कन्हैया मैया कहती है, अरे कन्हैया आज मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ, आज तो मैं तुझे छठी का दूध याद दिलाऊंगी। कन्हैया कहती है, मैया इसीलिए तो भाग रही हूँ, तू मारेगी इसीलिए तो मैं भाग रहा हूँ। मैया कहती है, नहीं कन्हैया आज तुझे मारूंगी नहीं तो मैया फिर क्या करेगी? बोले लाला आज तो मैं तेरी पूजा करूंगी और क्या करूंगी। मैया पूजा करेगी तो फिर ये लाठी हाथ में क्यों ले रखी है? मैया ने कही, लाला बुढ़ापे में सबको सहारे के लिए लाठी लेनी पड़ती है, इसलिए मैं तो अपने सहारे के ताई ले रखी है लाठी। अच्छा मैया तो तू पूजा ही करेगी? हाँ लाला मैं तेरी पूजा ही करूंगी। अब कन्हैया पूजा का मतलब समझते ही नहीं, अभी तो बिल्कुल छोटे से 4 वर्ष के। भाग रही कन्हैया, पर मैया की जब सांस भर गई, वेणी के फूल सब टूट टूट करके नीचे गिरने लगे, पसीने से मैया लथपथ होने को आई। कन्हैया मैया से बार बार कहने, मैया तू मारियो ना कन्हैया मार भी नहीं, आज तो लाला मैं तेरी पूजा ही करूंगी। पर मैया जब भागते भागते थक गई तो एक जगह लाठी टेक करके मैया बैठ गई और कन्हैया से कहती है, देख कन्हैया तू मेरी हाथ आ जा। मैया तू मारेगी नहीं? कन्हैया मैं बिल्कुल नहीं मारूंगी। मैया पूजा ही करेगी ना? हाँ लाला पूजा ही करूंगी, पर जरा मेरे पास तो आ।
और कन्हैया ने जब देखा कि मैया बिल्कुल थक गई है तो दबे पांव कन्हैया मैया के पास में आए। और जैसे ही मैया के पास में आए, मैया ने गप से लाला का हाथ पकड़ लिया। चल डाली के, तूने मेरी खूब सांस फुलाई है, आज मैं तेरी जम करके पूजा करूंगी, आज तुझे छठी का दूध याद आ जाएगा। कन्हैया कहते मैया तू एक नंबर की झूठी है, तूने कहा था कि तू पूजा करेगी और अब कह रही है कि तू मुझे मारेगी। मैया तू बिल्कुल झूठी है। मैया कहती है मेरी तो सांस उखड़ गई, पसीना छूट गए। अब तो कन्हैया आंखें मीट मीट करके जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। मैया को दया आ गई कि अब ज्यादा मारना पीटना ठीक नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत डांट दो तो कोई बात नहीं, परंतु ज्यादा डांटना ठीक नहीं। कहीं ज्यादा डांट दिया तो घर छोड़ करके भग जाएगा, फिर पर्चे छपाने पड़ेंगे। सो मैया कन्हैया को मारना पीटना छोड़ करके पकड़ करके घर लाई। फिर मन में सोचा मैया ने कि बिल्कुल दंड नहीं दूंगी तो उदंड तो हो जाएगा नहीं, कुछ ना कुछ तो दंड से जरूर देना चाहिए। सो मैया कन्हैया को उखल से बांधने लगी। कन्हैया कहते मैया तुझे क्या कर रही है, मुझे उखल से क्यों बांध रही है? मैया कहती है लाला जैसा पुजारी हो वैसा ही पूजा करना चाहिए। तूने उखल पे चढ़ करके खूब बंदरों को माखन लुटाया है, चोर जा घर में पकड़ा जाए वह भी चोर का साथी ही होता है। तो चल कन्हैया आज मैं तुझे उखल से ही बांधूंगा। और मैया कन्हैया को पकड़ करके लाई, कन्हैया को उखल से बांधने लगी मैया। पर जैसे ही रस्सी लेकर के बांधती है कि रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। मैया दूसरी रस्सी लेकर के आई, वो भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। मैया तीसरी रस्सी लेकर के आई, वह भी उसमें जोड़ दी, फिर भी रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। परीक्षित जी कहते हैं गुरुदेव ये 2 अंगुल की न्यूनता क्यों आ रही है? तदपि द्वैंगुलम न्यूनम, सैकड़ों रस्सियां मैया ने लाकर के उस रस्सी में जोड़ दी, परंतु फिर भी रस्सी 2 अंगुल छोटी ही पड़ गई। कैसा अद्भुत भगवान का चमत्कार है कि ना तो प्रभु अणिमा महिमा लघिमा आदि का प्रयोग कर रहे हैं, ना अपनी किसी सिद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, जितनी है उतनी ही है, परंतु फिर भी रस्सी 2 अंगुल की छोटी पड़ गई। पर मैया जब पसीना पसीना हो गई, मैया के केस बिखर गए, अलंकार सब मैया के अस्त व्यस्त हो गए, तो भगवान को दया आ गई मैया पर कि देखो मुझे बांधने में मैया कितना परेशान हो रही है। मैया को पसीना में लथपथ देख करके, परिश्रम से श्रांत देख करके भगवान के हृदय में करुणा शक्ति जागृत हो गई। और भगवान बंधन में कब आते हैं? जब भगवत कृपा और भक्त जन परिश्रम ये दोनों जब पुष्ट हो जाएं, तो भगवान बंधन में आ जाते हैं और 2 अंगुल की जो न्यूनता है वो पूरी हो जाती है। और यशोदा मैया कन्हैया को बांधने में सफल है गई, अर्थात उधर से रस्सी को बांधा है, पेट को कसकर के रस्सी से बांध दिया, इसलिए प्रभु का नाम दामोदर पड़ गया। बोलिए दामोदर भगवान की जय। और मैया तो लाला को उखल से बंधा हुआ छोड़ करके और भीतर चली गई। कन्हैया पुकारते रह गए, अरे मैया मुझे खोल दे खोल दे खोल दे, परंतु मैया तो वहां से जा चुकी थी। प्रभु ने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो उखल से बंधे बंधे कन्हैया उखल को घसीटते हुए लेकर के चले। बाबा के आंगन में 2 यमलार्जुन के वृक्ष थे, उन दोनों यमलार्जुनों के वृक्ष से कन्हैया बीच में से निकल गए। और जैसे ही वृक्षों में उखल अटक गया, प्रभु ने आगे बढ़कर के एक झटका मारा तो दोनों
यमलार्जुन के वृक्ष धराशायी हो गए। उनमें से 2 दिव्य पुरुष निकले। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ये दोनों नलकुबर और मणिग्रीव कुबेर के पुत्र थे। एक बार दोनों ही निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रहे थे, सरोवर में आए, उखल से बंधे हुए श्री कृष्ण को उखल से खोला और बाबा मन में विचार करने लगे कि जब से मेरे कन्हैया का जन्म हुआ है तब से इस गोकुल में आए दिन कोई ना कोई उत्पात होता रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें गोकुल में नहीं रहना चाहिए, पर कहां जाए। तो बाबा के और भी भाई थे, उपनंद आदि, घनानंद आदि। उपनंद जी ने आकर के बाबा से कहा, बाबा हमारे इस ब्रजमंडल में अनेकों वन हैं, वृंदावन, निधिवन, तालवन, बेलवन, कामवन, मधुवन, अनेकों वन है बाबा, पर इन सब वनों में से सबसे सुंदर है श्री वृंदावन। वनम वृंदावनम नामे पसव्यम नवकाननम गोपी गोपी गवाम सेव्याम पुण्यादि तृणनिरुदम। सबसे सुंदर वन है बाबा वृंदावन, जहां तुलसी के सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं, वह है वृंदावन। अथवा जहां भक्त वृंदों का सदा निवास रहता है, उसका नाम है वृंदावन। वृंदानाम भक्त समूहानाम वनम, अथवा भगवत भक्तों का, रसिकों का जहां सदा निवास रहता है, उसका नाम है श्री वृंदावन। कि प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश ना होंगे अब, कामना के हेतु कल्पतरु लगाया है। चिंतामणि जड़ित चारु चादर बिछाई जहां, भांति प्रति भांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिनक चारों लोगों का, भक्तों की वास हेतु वृंदावन बनाया है। वृंदावन की महिमा सुनते ही सर्वे साधु सात्विकी वाली में बहुत अच्छा कहते ब्रजवासी सब खुशी से नाचने लगे और अपनी अपनी बैलगाड़ियों पर अपना अपना सामान रख लिया और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपना सारा वैभव त्याग करके और ब्रजवासी गोकुल का त्याग करके श्रीधाम वृंदावन को चल पड़े। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे वीर की वीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे वीर की वीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी,
गई। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। मैं कैसे वृंदावन जाऊंगी, मेरे मुखे मिलन की भीड़ सखी, वृंदावन जाऊंगी।
वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी तेरे मुखे वृंदावन की महिमा सुनते समस्त ब्रजवासी बैलगाड़ियों में बैठ करके श्री धाम वृंदावन के लिए चल पड़े। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि चे विक्षासी दुत्तमः प्रीति राम माधवयोर। श्री दाऊ जी भैया के साथ गोविंद 4 वर्ष की अवस्था में गोकुल छोड़ करके श्री धाम वृंदावन में पधारे। वृंदावन में आकर प्रभु ने जब वृंदावन की दिव्यता भव्यता का अवलोकन किया, श्री गिरिराज जी के शिखर को देखा, सुंदर सुंदर वृक्षावली को देखा, चारों तरफ खूब हरियाली छाई हुई है। देख देख करके भगवान का मन प्रसन्न हो गया। और कृष्ण बलराम दोनों कहते भैया यहाँ तो हमारी गैया खूब हरी हरी घास चरेंगी, क्योंकि जो ग्वाला होते हैं ना वो जहां भी जाते हैं यात्रा में और जहां हरी हरी घास दिखती है उन्हें अपनी गायों की याद आ जाती है। देखो कितनी प्यारी घास है, हमारी गैया यहाँ खूब पेट भर के चारा खाएंगे। आज गोविंद गायों से इतना प्यार करते हैं कि वृंदावन के तृण गसा घास लता पता को देख करके, वृक्ष की हरियाली को देख देख करके कृष्ण और बलराम यदि किसी भूमि को देख करके प्रसन्न हुए हैं तो केवल श्री धाम वृंदावन की भूमि को। यमुना का निर्मल जल, भगवान का मन आज उस ब्रजभूमि को देख करके प्रेम से भर गया। केवल अकेले श्री कृष्ण का ही नहीं, राम माधवयोर नृपः, कृष्ण बलराम दोनों का मन भर गया। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, आज दोनों भैया मन में बड़े प्रसन्न हैं और मैया के पास आकर के दौड़े दौड़े आए और मैया से आकर के कहा, मैया मैया अब तो हम बड़े है गए हैं, हमें गैया चरने की अनुमति मिलनी चाहिए। मैया ने कहा, लाला अभी तो तू 4 वर्ष का हुआ है, अपने आप को ठीक से नहीं संभाल सकता तो गैया क्या चराएगा। तो कन्हैया उदास होकर के बैठ गए। मैया अब हम बड़े रह गए हैं। नहीं लाला अभी तो तू बहुत छोटो है, जब बड़ो है जाएगो तो ग्वाला को छोड़ा है, गैया तो तुझे एक ना एक दिन चरानी है। पर जब कन्हैया उदास होकर के बैठ गए तो मैया ने लाला ने कही, लाला एक काम कर, तू पहले बछड़न को तो चराना सीख, जब बड़ो है जाएगो तो फिर गैया चरा ली। तो कृष्ण बलराम दोनों प्रसन्न रह गए और दोनों अपने अपने सखाओं के साथ आज पहली बार वत्सचारण करने के लिए वृंदावन में गए। जब कृष्ण बलराम जाने लगे तो मैया ने कहा, देख लाला ज्यादा दूर मत जाइयो, पास में ही बछड़ों को चराइयो लाला। हाँ भैया। और भाई कन्हैया बछड़ों को विचरण कराने के लिए गए, लेकिन कंस का भेजा हुआ एक दैत्य बछड़ा बन करके और कृष्ण के असंख्य बछड़ों में आकर के मिल गया। प्रभु पहचान गए और दौड़ करके उस वत्स के पैर पकड़ करके
घुमा करके प्रभु ने उस वत्सासुर का उद्धार कर दिया। ऐसे ही प्रभु एक बार अपने बच्चों को पानी पिलाने के लिए गए तो यमुना के पुलिन पर बैठा हुआ था एक बकासुर, बगुले का रूप बना करके बैठा था। ये पूतना का बड़ा भाई है। जो इसने गोविंद को अपनी ओर आते देखा तो बकासुर कहता है, यही काला काला है जिसने मेरी बहन को मार दिया था, आज इसे मार करके मैं अपनी बहन का बदला लूंगा इससे। और जैसे ही श्री कृष्ण उसके पास में आए, बड़ी वेग से दौड़ा और दौड़ करके भगवान को पकड़ करके और भगवान को अपनी चंचू में लेकर के अपने पेट में निकल गया। ब्रजवासी सब देख करके चिल्लाने लगे, अरे भैया जे बगुला तो हमारे कन्हैया कोई खा गयो, अरे भैया अब का है गो। अब तो सब रोने लगे। परंतु बकासुर के पेट में जाकर के प्रभु ने अपने शरीर को इतना गर्म कर दिया कि बकासुर को अपने पेट में रखना मुश्किल हो गया प्रभु को। और तुरंत बकासुर ने अपने मुख को जैसे ही खोला, भगवान तुरंत उसके मुख द्वार से बाहर आ गए और उसके दोनों चंचुपुटों को पकड़ करके जैसे कोई नन्हा सा बालक खेल खेल में किसी तिनके को चीर देता है, ऐसे ही प्रभु ने बीच में से उसके चंचुपुट पकड़ करके उसका संहार कर दिया। इस प्रकार से प्रभु वृंदावन में भी दैत्यों का संहार कर रहे हैं। एक बार अपने सखाओं के साथ श्री कृष्ण वत्सचारण करने के लिए वन में गए। कन्हैया ने ब्रजवासियों से कहा, भैया जब बछड़े घास चरने लग जाते और ग्वाला जब अपनी गैया को चराने के लिए जाती हैं तो अपने साथ कलेऊ बांध करके ले जाते हैं। ब्रजवासियों ने अपना अपना कलेऊ वृक्ष की डालियों से टांग दिया, वत्स चरने लगे। तो कन्हैया ने कहा, चलो भैया अपन आंख मिचोली का खेल खेलेंगे। तुम सब लोग छुप जाओ, मैं तुम सबको खोज लूंगा, और जब तुम सब लोग मिल जाओगे मैं छुप जाऊंगा, तुम मुझे खोजना। तो भैया पहले कौन छुपेगा? कन्हैया ने कहा, तो पहले तुम सब लोग छुप जाओ, मैं तुम्हें खोजूंगा। अब वृंदावन इन ब्रजवासियों का ज्यादा देखा हुआ नहीं था, क्योंकि अभी नए नए आए हैं ब्रज में। और ब्रजवासी जैसे ही आगे बढ़े तो कंस का भेजा हुआ अघासुर नाम का दैत्य अजगर बन करके और वृंदावन के उस मार्ग में, बीच मार्ग में अपना विशाल मुख खोल करके पड़ा हुआ था। नीचे का जबड़ा जमीन पर रखा है और ऊपर का आकाश की ओर बढ़ रहा है। दूर से देखने में ऐसा लग रहा था मानो कि कोई गुफा हो वृंदावन की। ब्रजवासी सब आगे बढ़े छुपने के लिए, पर जैसे ही उस अघासुर के पास में गए आपस में चर्चा करने लगे, भैया हमें तो ऐसा लगता है कि ये वृंदावन की कोई गुफा है। तो दूसरा कहता है, भैया मैंने तो ऐसा सुना है कि ऐसी गुफाओं में संत महात्मा बैठ करके भजन करते हैं। तो तीसरा कहता है, तो भैया चल करके फिर महात्माओं के दर्शन करने चाहिए। और सब ताली बजा करके ब्रजवासी उस अघासुर के मुख में जैसे ही पांव रखते हैं कि उसकी जिह्वा पर जैसे ही पांव रखा तो एक ब्रजवासी कहता है, देख भैया कैसे मखमली गद्दे बिछे हुए हैं, ये वृंदावन के महात्माओं के तो बड़े ठाट हैं, इतने भोले हैं ग्वाला कि उन्हें ये नहीं पता कि ये गुफा है कि ये कोई अजगर है, कोई सर्प पड़ा हुआ है। और आगे बढ़ते गए, जैसे आगे गए तो आगे देखा तो अघासुर के बड़े बड़े खूंटा से दांत लटक रहे थे। तो ब्रजवासी एक ग्वाला कहता है, भैया ये क्या है? तो दूसरा जवाब देता है, भैया जो संत महात्मा यहाँ भजन करने के लिए आते हैं उनके लिए ये खूंटा लगा हुआ है कि वो अपनी सामग्री यहाँ पे टाक दे और बैठ करके भजन करें। एक प्रश्न करता है और दूसरा उसका प्रति उत्तर दे देता है।
और उस गुफा के भीतर घुसते चले जा रहे हैं। जैसे ही आगे गए ब्रजवासी, तो ब्रजवासी आपस में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अगासुर ने जैसे ही धीरे धीरे अपनी श्वास को छोड़ना प्रारंभ किया तो भीतर से गरम गरम हवा, दुर्गंधपूर्ण हवा आने लगी। तो एक कहता है भैया ये दुर्गंध, इतनी बदबू कैसे आ रही है, दुर्गंधी कैसे आ रही है भीतर से। तो तीसरा कहता है भैया महात्माओं को तो अपने शरीर का ही ध्यान नहीं रहता, कोई भी जीव जंतु हड़बड़ा के घुस गया होगा, मर गया होगा, ये उसी की दुर्गंधी आ रही है। और ग्वाला उस अघासुर के मुख में चले जा रहे हैं, पर जैसे ही कंठ तक पहुंचे तो एक ने कहा भैया आगे तो बिल्कुल अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। तो दूसरे ने कहा भैया कहीं ये वत्सासुर और बकासुर की तरह कोई राक्षस हुआ और हमें खाने के लिए बैठा हो तो चौथा कहता है भैया चिंता करने की क्या बात है, अपना कन्हैया पीछे ही तो आ रहा है। वाने जैसे वत्सासुर और बकासुर को मारा वैसे अपना कन्हैया यही भी ठिकाने लगा दे। और सबके सब ब्रजवासी भीतर घुसे चले गए। जब कन्हैया ने दूर से देखा तो श्री कृष्ण पहचान गए और कन्हैया पीछे से आवाज लगा रहे हैं, अरे भैया ये कोई गुफा ना है, ये तो अघासुर है, अघासुर हमें खाने के लिए बैठा है। पर किसी ने कृष्ण की बात नहीं सुनी, एक के बाद एक सब उस अघासुर के पेट में चले गए। भगवान अघासुर के पास में आए और सोचा कि ये ब्रजवासी सब मेरे विश्वास पर इसके पेट में चले गए, मुझे इनकी रक्षा करनी होगी। और प्रभु ने जैसे ही अघासुर के मुख में प्रवेश किया कि अघासुर मन में सोचता है इसी को तो मारने के लिए आया था मैं। भगवान जैसे ही उसके कंठ तक पहुंचे, अघासुर ने धीरे धीरे अपने मुख को बंद करना प्रारंभ किया। और जैसे ही मुख बंद किया कि अणोर अणियान महतो महियान, भगवान राई जितना सूक्ष्म बनना भी जानते हैं तो पहाड़ जितना विशाल बनना भी प्रभु को आता है। जैसे ही अघासुर के कंठ में प्रभु पहुंचे, उसने अपना मुख बंद किया तो तुरंत प्रभु ने अपना शरीर फुलाना प्रारंभ कर दिया। और इतना शरीर को फुलाया कि उसका ब्रह्मरंध्र फट गया, आंखें पलट गई और प्रभु समस्त ब्रजवासियों को उसके मस्तक में से निकाल करके बाहर फेंका था। अघासुर के शरीर से एक दिव्य तेज निकला जो प्रभु की प्रदक्षिणा करके प्रभु के चरणों में विलीन हो गया। भगवान ने जैसे ही अपनी कृपामयी दृष्टि से ब्रजवासियों को देखा तो सारे ब्रजवासी ऐसे खड़े हो गए जैसे सोकर के उठे। और कन्हैया से कहा, अरे भैया कन्हैया आज तो तुमने हमें बचा लिया, नहीं तो ये अघासुर तो हमारा नाश्ता कर गया। भगवान का भोजन प्रारंभ हुआ, पर कैसा भोजन हो रहा है सुखदेव जी महाराज उसका चित्रण कर रही है। भगवान जब भोजन करने के लिए बैठते हैं तो अपने पीतांबर को उतार करके अपनी कमर में कस लेते हैं और कमर में बंधे हुए उस पीतांबर में एक तरफ श्रृंगी और एक तरफ अपनी बंसी को लगा लेते हैं। और विव्रत वेणु जठर पटियो श्रृंग वेत्र चक्रक्षी, वेत्र कहते हैं डंडे को। ग्वाला जब गैया चराने के लिए वन में जाते हैं तो अपने साथ एक डंडा रखते हैं और भगवान जब भोजन करने बैठते हैं तो अपने डंडे को अपने पास रख लेते हैं और दही भात का कोर अपने हाथ पर रख करके और दूसरे हाथ से मिला करके प्रभु भोजन खा रहे हैं। इतने में वामे पाणो मृषण कवलो तत्फलांगुलीषु, कोई ग्वाला कहता है देख कन्हैया मेरी मैया ने आम का अचार बनाया है, जब आधा खा लेता है तब कहता है देख कितना स्वादिष्ट है, चक्कर को तो देख। और कन्हैया उसी आधे खाए हुए आम के अचार को लेकर के अपनी अंगुली में लगा लेते हैं। कोई कहता है देख कन्हैया मेरी मैया ने टेंटी का अचार बनाया है,
तो उसे उंगली में दबा लेते हैं। कोई कहता है मेरी मैया ने देख नींबू का कितना मीठा अचार बनाया है, तो नींबू का अचार उंगली में लगा दिया। कोई कहता है देख कन्हैया मेरी मैया ने कैसे सुंदर लड्डू बनाए हैं। तो सबका झूठा मीठा लेकर के कन्हैया भोजन पा रही है। और भगवान जब भोजन करने लगे ग्वालों के साथ में, तो आकाश में सारे देवता भगवान की इस भोजन लीला का दर्शन कर रहे थे। आपस में देवता कानाफूसी करने लगे कि देखो देखो बड़े बड़े यज्ञों का भोक्ता नारायण आज इन ब्रजवासियों के साथ कैसे भोजन कर रहा है। बड़े बड़े वेद पाठी ब्राह्मण अपने नाक को दबा करके वेद पाठ करते हैं। नाभ्यासी दंतरिक्षगुं शीर्ष्णोद्यौः समावर्तते। वेद मंत्रों का पाठ करते हैं, फिर भी भगवान पाने के लिए नहीं आते। और इन ब्रजवासियों के लिए कितनी सरल हैं कि इनके बीच में बैठ करके इनका झूठा मीठा सब खा रहे हैं। कोई आचार विचार नहीं किया। यज्ञ का भोक्ता नारायण, अरे जब भोजन किया जाता है तो भोजन के भी कुछ नियम होते हैं। हाथ पांव धो करके शुद्ध पवित्र होकर के पवित्र आसन पर बैठ करके और भोजन मौन होकर के किया जाता है। पर यहाँ कोई आचार विचार नहीं। भगवान की जब इस भोजन लीला का देवताओं ने दर्शन किया तो ब्रह्मा जी महाराज तो अपनी चारों खोपड़ियां खुजलाने लगे कि ये कैसा नारायण है, कैसा यज्ञ का भोक्ता है जो इन ब्रजवासियों के बीच में बैठ करके इनका झूठा मीठा खा रहा है। ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते, ये नारायण नहीं हो सकते, ये तो कोई साधारण ब्रजवासी है। और ब्रह्मा जी महाराज भगवान की इस विचित्र लीला को देख करके मोहित हो गए और भगवान की परीक्षा लेने लगे। ब्रह्मा जी ने क्या लीला की कि इधर ब्रजवासी सब भोजन कर रहे थे और उधर जो बछड़ा जमुना के किनारे घास चर रहे थे, ब्रह्मा जी ने उन सभी बछड़ों को चुरा लिया। ब्रजवासी सब भोजन कर रहे और भोजन करते करते एक ग्वाला ने कहा अरे कन्हैया तू भोजन ही करता रहेगा कि अपने बछड़ों को भी देख करके आएगा। कन्हैया उठ करके चले गए, पर जैसे ही जमुना के तट पर पहुंचे तो एक भी बछड़ा नहीं है। भगवान ने मन में सोचा भाई कोई गायब, कोई इधर उधर जाता, कोई उठा करके ले जाता तो एक बछड़ा जाता, दो बछड़े जाते। जब भगवान बछड़ों को देखने गए तो ब्रह्मा जी ने इधर सभी ग्वाल वालों को हरण कर लिया और अपने ब्रह्म लोक में ले जाकर के योग निद्रा में सुला दिया। भगवान लौट करके आए तो एक भी ग्वाल बाल नहीं। एक बार तो नन्हे से प्रभु रोने लगे, पर फिर मन में विचार किया कि हमारे साथ ये नाटक कौन कर रहा है भाई, जरा देखे तो। और जो प्रभु ने ध्यान लगा करके देखा तो सब कुछ समझ में आ गया कि हमारा ही बेटा हमारी परीक्षा ले रहा है। अरे बाप को तो अधिकार है बेटे की परीक्षा लेने का, गुरु को अधिकार है शिष्य की परीक्षा लेने का, पर शिष्य को अधिकार थोड़ी अपने गुरु की परीक्षा ले, पुत्र को अधिकार थोड़ी अपने बाप की परीक्षा ले। पर हमारा बेटा ब्रह्मा हमारी परीक्षा ले रहा है तो ठीक है, जो जिस विषय का जानकार हो उसे उसी से प्रभावित किया जाए तब उसका पांडित्य है भाई। यदि कोई वेद पाठी ब्राह्मण हो तो उसे वेद मंत्रों से प्रभावित किया जाए तो उसका पांडित्य है। यदि कोई व्याकरण का जानकार हो तो व्याकरण के सूत्रों के द्वारा उसे प्रभावित किया जाए तो उसका पांडित्य है। ब्रह्मा जी सृष्टि करने के विशेषज्ञ हैं तो आज इन्हें नई सृष्टि करके दिखाएंगे तब हमारा पांडित्य है। और भगवान ने अपने श्री विग्रह से ही जैसे ग्वाल बाल, जितने ग्वाल बाल जैसे बछड़े थे वही असंख्य ग्वाल बाल और असंख्य बछड़ों को प्रभु ने प्रकट कर दिया। और प्रभु उनके साथ गोचारण लीला करने लगे। परंतु एक वर्ष व्यतीत हो गया ये लीला चलते चलते।
किसी को पता नहीं। पर एक दिन दाऊजी महाराज ने देखा कि जब बछड़ा चराने के लिए कन्हैया जाते थे तो मैया एक ही बात कहती थी, लाला दूर मत जाइयो, पास में ही अपने बछड़ों को चराइयो। पर आज कन्हैया बछड़ों को लेकर के दूर चले गए। गैया सब घर में बंधी है, ग्वाला सब घर में है। पर आज जब लौट करके श्री कृष्ण बछड़ों को और ग्वाल वालों को साथ लेकर के आए तो जिन गायों ने अपने बछड़ों को दूध पिलाना बंद कर दिया था, आज जब उन अपने बछड़ों को देखा तो उन गायों के मन में इतना वात्सल्य उमड़ा कि बिना मार्ग देखे ही अपने बछड़ों की ओर दौड़ पड़ी हुई गाय। ग्वाला अपने बालकों को कभी गोद में नहीं उठाते थे, पर इतना प्रेम जागृत हो गया कि अपने बड़े बड़े ग्वाल वालों को ही अपनी गोद में लगा करके हृदय से लगा रही है। आज दाऊजी महाराज आश्चर्यचकित हैं कि ये ब्रज में ऐसी प्रेम की बाढ़ कैसे आ रही है, क्या हो रहा है। आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं देखा। और जब दाऊजी ने ध्यान लगा करके देखा तो प्रत्येक ग्वाला में कृष्ण का दर्शन हो रहा है, प्रत्येक बछड़े में कृष्ण दिखाई पड़ रहे हैं। दाऊजी समझ नहीं पा रहे क्या हो रहा है। आज से पहले तो मैं जब भी देखता था तो किसी में किसी संत का दर्शन होता था, किसी में किसी देवता का दर्शन होता था, पर आज सब में कृष्ण ही क्यों दिखाई पड़ रहा है। दाऊजी महाराज श्री कृष्ण के पास में आए, कन्हैया का हाथ पकड़ा, दूर लेकर के गए और कन्हैया से कहा, कन्हैया ये सब क्या लीला चल रही है। कन्हैया ने कहा, दाऊ भैया किसी को बताना मत, एक वर्ष से ये सब नाटक हो रहा है। दाऊजी के तो होश उड़ गए। कन्हैया एक वर्ष व्यतीत हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। पर जब सने सने एक वर्ष पूर्ण होने को आया, ब्रह्मा जी महाराज ने सोचा कि जरा चल के ब्रज में देखूं तो ब्रज का क्या हाल है। और जो ब्रह्मा जी महाराज ने ऊपर से नीचे ब्रज में दृष्टि लगा करके देखा तो वही कृष्ण, वही ग्वालवाल, वही बछड़े, वही गोचारण लीला, वही भोजन लीला चल रही है। ब्रह्मा जी महाराज तो खोपड़ी खुजाने लगे कि ये जिन्हें मैं छोड़ करके आया हूं वो सत्य है अथवा जिन्हें देख रहा हूं वो सत्य है। यहां उहां तो बालक देखा, मति ब्रह्म भोर की भोर विशेष, ये सत्य है अथवा वो सत्य है। ब्रह्मा जी महाराज अपने ब्रह्मलोक में गए तो वहां सब बछड़े और ग्वाला सब सोए पड़े और यहाँ आकर के देखा तो प्रभु की वही लीला चल रही है। ब्रह्मा जी समझ गए कि ये तो साक्षात भगवान है, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, अब क्या करूं। तो एकांत अवसर पाकर के ब्रह्मा जी महाराज अपने ब्रह्मलोक में गए और जिन बछड़ों को और जिन ग्वाल वालों को चुराया था ब्रह्मा जी उन्हें लेकर के आए। जैसे ही प्रभु ने देखा कि ब्रह्मा जी असली को लेकर के आ रहे हैं तो नकली वाले को सबको प्रभु ने अंतर ध्यान कर दिया। ब्रह्मा जी महाराज बछड़ों को ग्वाल वालों को लेकर के आए और 40 श्लोकों के द्वारा ब्रह्मा जी ने भगवान की दिव्य स्तुति गाई। परंतु सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित भगवान एक शब्द भी ब्रह्मा से नहीं बोले। ब्रह्मा जी को लगा कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध बन गया है। भगवान ब्रह्मा ब्रजवासियों से बहुत प्रेम करते हैं तो ब्रजवासियों की महिमा ब्रह्मा जी ने गाई, परंतु फिर भी भगवान कुछ नहीं बोले। तो अंत में ब्रह्मा जी महाराज ने भगवान की 3 प्रदक्षिणा की और प्रदक्षिणा करके वहां से चले गए। यद्यपि 3 प्रदक्षिणा कभी भी नहीं करनी चाहिए। हमारे शास्त्र का नियम है कि भगवान शंकर की आदि परिक्रमा होती है, भगवान सूर्य की 7 प्रदक्षिणा होती है, देवी की 1 प्रदक्षिणा होती है, भगवान नारायण की 4 प्रदक्षिणा होती है। फिर भगवान को विधाता ब्रह्मा तो सृष्टि
को बनाने वाले हैं और स्वयं विधाता भगवान की 3 प्रदक्षिणा करके भाग गए। ऐसा क्यों किया? तो कहते हैं कि जब कोई बड़ा अधिकारी हो और हमसे कोई अपराध बन जाए और जब अधिकारी प्रसन्न ना हो तो ज्यादा उसके सामने टिकना नहीं चाहिए, जितना बने उतना ही प्रणाम करके चल देना चाहिए। और ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरी इतनी स्तुति करने पर भी प्रभु कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो जल्दी जल्दी में ब्रह्मा जी 3 प्रदक्षिणा करके ही वहां से चले गए। ब्रह्मा जी को जब ब्रजवासियों ने देखा तो कन्हैया से कहा, रे कन्हैया ये चोमुआ कौन है? क्योंकि 4 सिर है ब्रह्मा जी के। उसी से उस स्थान का नाम पड़ गया चोमुआ। आज भी वृंदावन के बाहर चोमुआ गांव है। ब्रह्मा जी महाराज वहां से चले गए। ब्रजवासी सब शाम को जब लौट करके आए, आकर के सब ब्रजवासियों ने मां यशोदा से कहा, मैया आज तो तेरे कन्हैया ने हमें बचा लिया, नहीं तो हम तो मर ही चुके थे। मैया ने कहा, क्यों भैया क्या हुआ? मैया हम सब तो अगासुर के पेट में चले गए थे, उसने तो हमें मार ही दिया था, पर तेरे लाला ने हमारी रक्षा की। मैया ने जैसे ही सुना, मैया राई लोन लेकर के आई और कन्हैया पर राई लोन मारने लगी। कन्हैया हंसने लगे कि देखो मेरी मैया का वात्सल्य, मैंने अगासुर को 1 वर्ष पहले मारा था, पर ये बेचारे ब्रजवासी से आज की ही घटना समझ रहे हैं, क्योंकि सब ब्रजवासी 1 वर्ष के लिए ब्रह्मा जी के यहाँ चले गए थे। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित इस प्रकार से प्रभु ब्रज में सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। एक दिन श्री कृष्ण ने मैया से आकर के कहा, मैया अब तो मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, मैया अब तो मुझे गोचारण की अनुमति मिलनी चाहिए। मैया ने कहा, नहीं लाला अभी तो तू बहुत छोटा है। अब तो कन्हैया रूठ करके बैठ गए। तो मैया ने कहा, अरे कन्हैया पहले ब्राह्मणों को बुला करके अच्छा सा मुहूर्त तो निकलवा लेने दे, फिर तू गोचारण कर लेना। और मैया ने बड़े बड़े वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों से मुहूर्त पूछा। तो ब्राह्मणों ने कार्तिक मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार का दिन निकाला। मैया ने, जिसे हम लोग गोपाष्टमी कहते हैं, और गोपाष्टमी के दिन मैया ने कन्हैया के द्वारा गायों का पूजन करवाया, उनके स्वस्तिक बनवाया और आज प्रथम बार गोविंद अपने सखाओं के साथ गोचारण करने के लिए ब्रजवासियों ने मिलकर के दाऊ जी की जय जयकार करी। खूब चकाचक ताल के फलों को खाया, पोटली बांध करके सब ब्रजवासी अपने अपने घर भी लेकर के आए। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित जब सायंकाल को प्रभु लौट करके घर आए तो कन्हैया ने आते ही आज मैया से कहा, मैया जानती हो आज हमारे दाऊ भैया ने क्या किया? दाऊ जी मन में प्रसन्न हो रहे हैं कि कन्हैया हमारी बड़ाई करेगा। कन्हैया ने कहा, मैया जानती हो आज हमारे दाऊ भैया ने क्या किया? मैया ने कहा, क्या किया? बोले, आज दाऊ भैया ने एक गधे को मार दिया। सोई सारे ब्रजवासी ताली बजा करके हंसने लगे। दाऊ जी ने कहा, देख भैया ये तेरा नटखट कन्हैया मेरी कितनी मजाक उड़ाता है, मैं इसके साथ कल से गैया चराने नहीं जाऊंगा, मैं अपना अलग से अपने मित्रों के साथ जाऊंगा, ये अलग जाएगा, ये रोज मेरी मजाक उड़ाता है मैया। कन्हैया ने कहा, मैया यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो तू इस सीदामा से पूछ ले। मैया ने कहा, सीदामा तू बता। सीदामा ने कहा, देख मैया मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ, भोजन के सामने बैठा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। मैया आज सच्ची में दाऊ भैया ने आज एक गधे को मार दिया। और फिर सारे ब्रजवासी ताली लगा करके हंसने लगे। अब तो दाऊ जी नाराज हो गए, भैया मैं आज के बाद इनके साथ गोचारण करने नहीं जाऊंगा। मैया ने दाऊ जी को समझाया, दाऊ वैसे भी कल तो मैं तुम्हें इनके साथ बिल्कुल नहीं भेजूंगी। क्यों मैया? क्योंकि कल तो तेरा जन्म दिन है, कल मैं बड़ी धूमधाम से तेरा जन्म उत्सव मनाऊंगी, गोपियां आएंगी, बधाइयां गाएंगी, खूब नाचेंगी गाएंगी।
सो दाऊ जी प्रसन्न हो गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित भगवान भी यही चाहते थे कि दाऊ जी हमारे साथ ना जाएं, इसीलिए प्रभु ने ये सब नाटक किया। क्योंकि दाऊ जी है शेषनाग और भगवान कहते हैं कि मुझे मारना है काली नाग। यदि दाऊ जी हमारे साथ गए और मैंने काली नाग को मारा तो दाऊ जी अपनी जाति का पक्षपात चलेंगे, वो काली को मारने नहीं देंगे। इसलिए दाऊ कन्हैया ने जानबूझ करके आज दाऊ जी को छेड़ा है, ताकि दाऊ जी कल हमारे साथ गोच करने ना जाए। और भगवान रात्रि में भोजन करके सो गए, परंतु आज कन्हैया को रात्रि भर नींद नहीं आई। कन्हैया रात्रि भर विचार करते रहे।